ये इमारत दिल्ली विधानसभा की है, लोकतंत्र का मंदिर, जहां जनता की आवाज़ गूंजती है, कानून बनते हैं और दिल्ली का भविष्य तय होता है। लेकिन क्या इसी इमारत की दीवारों के पीछे एक ऐसा स्याह अतीत दफन है जो हमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम के उन दिनों में ले जाता है जब क्रांति की चिंगारी भड़क रही थी? क्या इस विधानसभा के परिसर में वाकई एक फांसी घर मौजूद था जहां अंग्रेज भारत के वीर सपूतों को मौत की सजा देते थे, या फिर ये महज एक गढ़ी हुई कहानी है, एक टिफिन रूम को फांसी घर बताकर किया गया एक सियासी ड्रामा? आज हम इस दावे और इसके पीछे की हकीकत की परत दर परत पड़ताल करेंगे। हम आपको दोनों पक्षों के हर एक तर्क, हर एक सबूत और इतिहासकारों की राय से रूबरू कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरी कहानी को समझने के लिए। फांसी घर की कहानी, जब एक दावे ने सुर्खियां बटोरी। यह कहानी सुर्खियों में आई साल 2022 में, जब दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा परिसर में एक जगह का उद्घाटन किया और इसे फांसी घर के रूप में देश के सामने रखा। एक पट्टिका लगाई गई जिस पर तारीख थी 9 अगस्त 1942। ये दावा किया गया कि ये वो जगह है जहां अंग्रेजी हुकूमत हमारे क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाती थी। इसे खून और बलिदान की निशानी बताकर जनता के लिए खोल दिया गया। आम आदमी पार्टी इस दावे पर आज भी कायम है। उनके विधायक संजीव झा तर्क देते हैं कि अंग्रेज अपने हर जुर्म का दस्तावेज नहीं बनाते थे। उन्होंने कहा, ये फांसी घर अंग्रेजों ने बनवाया था। कई इतिहासकारों ने उल्लेख किया है कि सभी फांसी को दर्ज नहीं किया गया था। हम ब्रिटिश संसद से सबूत क्यों मांग रहे हैं? वे अपने अत्याचारों का दस्तावेजीकरण क्यों करेंगे? संजीव झा एक और तकनीकी दलील देते हैं। वो 1912 के नक्शे का हवाला देते हुए कहते हैं कि पूरे विधानसभा परिसर में यही एकमात्र 2 मंजिला ढांचा था जो एक फांसी कक्ष की बनावट से मेल खाता था। इस दावे को और बल मिलता है तत्कालीन स्पीकर रामनिवास गोयल के बयानों से। गोयल ने दावा किया कि उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को 3 बार इस जगह की जांच के लिए लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब ये सब हो रहा था तब विपक्ष के नेता रहे विजेंद्र गुप्ता चुप क्यों थे? रामनिवास गोयल ने कहा, पूरी विधानसभा एक मंजिल है, लेकिन ये ढांचा 3 मंजिला है। हमें यहाँ से कुछ कपड़े के जूते, 40-50 कांच की गोलियाँ और एक रस्सी भी मिली। इसका क्या स्पष्टीकरण है? 1926 से 1947 के बीच इस इमारत का इस्तेमाल एक अदालत के तौर पर भी होता था। पलटवार, टिफिन रूम की हकीकत। लेकिन अब सत्ता बदलने के बाद इसी कहानी पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मौजूदा सरकार और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता इसे इतिहास के साथ किया गया एक भद्दा मजाक बता रहे हैं। उनका दावा है कि ये कोई फांसी घर नहीं बल्कि एक टिफिन रूम था। दावों को खारिज करने के लिए स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने मीडिया को परिसर का दौरा कराया। उन्होंने 1912 के मूल वास्तुशिल्प नक्शे का हवाला दिया जो आज भी राष्ट्रीय अभिलेखागार में सुरक्षित है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा, इस जगह का ऐसा कोई इतिहास नहीं है। ये असल में एक टिफिन रूम था। यहाँ 2 एक जैसी लिफ्ट शाफ्ट हैं जो सदस्यों तक टिफिन बॉक्स पहुँचाने के लिए पुली से चलती थी। ये इमारत 1912 में बनी थी, जिसे ब्रिटिश वास्तुकार E. मोंटेग थॉमस ने डिजाइन किया था। इसके मूल नक्शे में सब कुछ दर्ज है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मामले पर बेहद तल्ख रुख अपनाया है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय शहीदों का अपमान और जनता के साथ धोखा बताया। रेखा गुप्ता ने कहा, फांसी घर अरविंद केजरीवाल द्वारा फैलाया गया झूठ है। इसे सजाने पर 1 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये पैसा वसूला जाना चाहिए और मामले की जांच होनी चाहिए। केजरीवाल ड्रामा और मनोविज्ञान में माहिर हैं। वो लोगों की भावनाओं से खेलना जानते हैं। मुख्यमंत्री ने एक और अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फांसी देने का असली स्थल पुरानी दिल्ली जेल में था, जहां आज मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज स्थित है। भाजपा के अन्य मंत्रियों ने भी इस पर तीखे हमले किए। मंत्री कपिल मिश्रा ने इसे इतिहास के साथ छेड़छाड़ बताया, तो वहीं मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने तार्किक सवाल उठाए। सिरसा ने कहा, यह इस बात का सबूत है कि दिल्ली पर एक अशिक्षित मुख्यमंत्री ने शासन किया। कमरे में जो शाफ्ट है वह सिर्फ 2.5 फीट चौड़ा है। इतनी सी जगह में फांसी कैसे दी जा सकती है? जो रस्सी मिली वो सर्विस लिफ्ट की थी, फांसी के फंदे की नहीं। इतिहासकार क्या कहते हैं? इस सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है इतिहासकारों की राय। क्या विशेषज्ञ इसे सच मानते हैं? जाने माने इतिहासकार सोहेल हाशमी और सपना लिडल दोनों इस फांसी घर के दावे को लगभग असंभव मानते हैं। सोहेल हाशमी कहते हैं, ये एक मनगढ़ंत कथा लगती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की इमारत में काउंसिल खुद जज और जल्लाद बनकर लोगों को फांसी दे, ये संभव नहीं लगता। वहीं सपना लिडल कहती हैं, ये इमारत एक सचिवालय के रूप में बनी थी। कोई भी सचिवालय में फांसी घर नहीं बनाता। ये दावा बेहद अविश्वसनीय है। इतिहासकारों ने विधानसभा से लाल किले तक सुरंग होने के दावे को भी इसी तरह खारिज किया, ये कहते हुए कि जब अंग्रेजों का ही राज था तो उन्हें भागने के लिए सुरंग की जरूरत क्यों पड़ती। सदन में संग्राम जब भिड़े आप और बीजेपी। ये मामला सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहा।
हाल ही में हुए मानसून सत्र में इस मुद्दे पर सदन के अंदर जबरदस्त हंगामा हुआ। फांसी घर की प्रामाणिकता पर हुई बहस इतनी तीखी हो गई कि विपक्ष के नेता आतिशी और आम आदमी पार्टी के अन्य विधायकों को स्पीकर के आदेश पर मार्शलों ने सदन से बाहर कर दिया। एक तरफ आप इसे ब्रिटिश अत्याचार को छिपाने की साजिश बता रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे आप द्वारा गढ़ा गया ऐतिहासिक झूठ कह रही थी। तो इस पूरी पड़ताल के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? एक तरफ है भावनात्मक दावे, कुछ साक्ष्य जैसे जूते और गोलियां, और ये तर्क कि जालिम अपना जुर्म लिखता नहीं है, और दूसरी तरफ है सरकारी दस्तावेज, 1912 के मूल नक्शे, इमारत की बनावट से जुड़े तार्किक सवाल और इतिहासकारों का लगभग एक मत से इनकार। ये विवाद अब सिर्फ एक कमरे का नहीं है, ये हमारे समाज के सामने कई बड़े सवाल खड़े करता है। क्या ऐतिहासिक धरोहरों को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए? शहीदों के सम्मान और ऐतिहासिक सटीकता के बीच संतुलन कैसे साधा जाए? क्या जनता के पैसे को ऐसे दावों पर खर्च किया जाना चाहिए जिनकी प्रामाणिकता संदिग्ध हो? और सबसे बड़ा सवाल, इस सियासी शोर में एक आम नागरिक सच और झूठ में फ़र्क कैसे करे? इस फांसी घर की कहानी चाहे जो भी हो, ये तय है कि इसने दिल्ली की सियासत और इतिहास दोनों में एक नया अध्याय जरूर जोड़ दिया है। इसका सच क्या है, इसका फैसला अब आपको करना है।